नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी की ख़ास पेशकश विमेंसार में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, विमेंसार हमारा बेहद ख़ास प्रोग्राम है जिसमें हम उन शख्सियात को शामिल करते हैं जिन्होंने समाज में कुछ अच्छे कारनामे अंजाम दिए हैं, कुछ नुमाया कामयाबी हासिल की है। और ख़ास तौर पर हम उन तमाम लड़कियों की हिम्मत को सलाम करते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी हिम्मत और हौसले के दम पर आज समाज में अपना मुकाम बनाया है। आज ऐसी ही बेहद ख़ास शख्सियत के साथ हम मौजूद हैं। इनका नाम है हिफ्ज़ा तरन्नुम। बेहद छोटी उम्र में ही इन्होंने कई कारनामे अंजाम दिए हैं। ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। न सिर्फ ये टेक्नोलॉजी में महारत रखती हैं बल्कि इन्होंने आज की दुनिया में कोडिंग, जी हाँ, ये एक ऐसा वर्ड है जिससे हम और आप मानूस नहीं हैं, लेकिन कोडिंग में इन्होंने महारत हासिल की है। न सिर्फ हिफ्ज़ा तरन्नुम कोडिंग में महारत हासिल रखती हैं बल्कि ये स्कूल के बच्चों को भी अपनी ये जो तालीम है ये दे रही हैं। हिफ्ज़ा, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे मुनसिफ टीवी के ख़ास प्रोग्राम विमेंसार में। हिफ्ज़ा, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप कोडिंग की तरफ राग़िब हुई, अपने बारे में कुछ बताइए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हिफ्ज़ा तरन्नुम है और मैं 16 साल की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और ग्राफिक डिज़ाइनर और सोशल मीडिया मैनेजर हूँ। मैंने अपनी जर्नी ये 3 साल पहले स्टार्ट की थी, लॉकडाउन के टाइम पे, जब इंडिया में पैंडेमिक चल रहा था कोविड-19 का। जब ऑनलाइन क्लासेस थे हर स्कूल में, वैसे ही मेरे स्कूल में भी ऑनलाइन क्लासेस थे। वैसे मैंने मेरे स्टडीज़ इस्लामी मॉडल हाई स्कूल से कंप्लीट की है और अब मैं इंटर सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ जो इस्लामिया जूनियर कॉलेज में पढ़ी हूँ। और मेरी ये जर्नी में मेरे पेरेंट्स और टीचर का बहुत सपोर्ट है। सबसे ज़्यादा मेरे डैडी का सपोर्ट है क्योंकि उनकी वजह से मैं ये स्टार्ट करी। उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट करे हर चीज़ में। तो 3 साल पहले जब ऑनलाइन क्लासेस थे, मैं ऑनलाइन क्लासेस के बाद गेम्स खेलती थी बहुत। तो एज़ हर स्टूडेंट को ये थॉट आता था कि गेम में कुछ ऐसे चेंजेस चाहिए, तो मेरे को भी वैसे ही आया। तो मैं फिर बहुत सोचने के बाद आइडिया आया कि अगर मैं मेरी ख़ुद की गेम क्रिएट करूँ। तो जब मैं ख़ुद की गेम क्रिएट करने का सोची तो गूगल पे सर्च करी कि हाउ टू क्रिएट गेम्स। जब मेरे को कोडिंग के बारे में मालूम चला, कोडिंग मतलब एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे अपन कंप्यूटर से बात कर सकते। जैसे नॉर्मली दो इंसान जब बात करते हैं उसको बोलते कन्वर्सेशन, वैसे सेम कोडिंग वो है जिससे अपन कंप्यूटर से बात कर सकते। उसमें भी बहुत तरीक़े के लैंग्वेजेस रहते, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, C++ जैसे। तो उसमें से अपन कुछ भी सीख के ख़ुद का ऐप, गेम या हैकिंग कर सकते। बिल्कुल। तो ये तो रहा कोडिंग के बारे में, जिसके बारे में हिफ्ज़ा तरन्नुम ने आपको बताया। हिफ्ज़ा, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपका ताल्लुक़ जो है वो कहाँ से है, कहाँ से आपने तालीम हासिल की, और सबसे अहम बात ये कि जिस तरह से हमारी जो लड़कियां हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं अपना एक ख़ास मुकाम बना रही है, तो आप क्या समझती हैं उनको अपनी फैमिली से कितना सपोर्ट जो है वो मिलना लाजमी है? उनको अपनी फैमिली से जो सपोर्ट मिलता है वो कितना ज़रूरी आप समझती हैं? तो बहुत खूब, हिफ्ज़ा के बारे में हमने अभी काफ़ी जानकारी हासिल की। हिफ्ज़ा, आपसे जानना चाहेंगे, इतनी कम उम्र में आपने कोडिंग और डिज़ाइनिंग सीखी है, किस तरह से आपको ये ख्याल आया कि इसको अपना करियर बनाएं? जब मैं कोडिंग और डिज़ाइनिंग सीखी थी, मैं जो स्टोरी बोली आपको, उस हिसाब से मैं बस गेम्स बनाने का सोची थी। बट मेरे को मालूम चला कोडिंग से बस गेम्स में हम बहुत सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते, एप्लीकेशन, वेबसाइट, हर चीज़ कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी पे कर सकते। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि हर कोई अपने करियर के बारे में जल्दी सोचना, ना कि बस ऐसा कि इंटर डिग्री के बाद देखेंगे। जितना जल्दी सोच के अपन स्किल्स पे वर्क करें उतना सबके लिए बेनिफिशियल रहता। मैं बस कोडिंग की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ भी दूसरे स्किल्स। और नॉर्मली मैं बहुत स्कूल्स में सेमिनार ली, तो मैं नॉर्मली हर स्कूल में स्टूडेंट से पूछे तो सबका, गर्ल्स बॉयज़ जिसका भी है, नॉर्मली वो लोग सब बोलते कि डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, यही सब। कोई ऐसा टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं। बस जो कॉमनली उनको पेरेंट्स उनका टीच करते कि टीचर बनना बेटर है, डॉक्टर, ये सब, पायलट। तो इंडिया में बस वही अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कितने डॉक्टर्स, कितने टीचर्स रहेंगे, कोई और भी तो प्रोफेशन रहना। टेक्नोलॉजी में भी इंडिया ग्रो होना चाहिए। तो इसलिए मैं स्कूल में एक टीचिंग करती हूँ, इस्लामी मॉडल हाई स्कूल में। मैं वहाँ पर स्टूडेंट्स को कोडिंग सिखाती हूँ। कोडिंग मतलब एप्लीकेशन बनाना। और मेरे टीचिंग के रूल है कि मैं उन लोगों को फ़न वे में, मतलब उन लोगों को मज़ा आए, गेम कैसा खेलने में उन लोगों को इन्जॉय होता, वैसा उन लोगों को कोडिंग सिखाती हूँ। और सबसे ज़्यादा मेरे को अच्छा फील जब होता है जब स्टूडेंट्स उन लोगों का ख़ुद का फ़र्स्ट एप्लीकेशन बनाते। तो
और मैं नेक्स्ट ईयर मेरी एक बुक भी लॉन्च करने वाली हूँ, एक बुक की ऑथर भी हूँ मैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मैं लॉन्च करूँगी, तो आप वो भी उसमें भी कोडिंग सीख सकते हैं। वो बहुत बेसिक कोडिंग है जिसमें आप नॉर्मल एप्लीकेशन बना सकते हैं, ब्लॉक्स कोडिंग है। बिल्कुल, तो देखा आपने कि किस तरह से हिफ्ज़ा तरन्नुम जो हैं वो इतनी कम उम्र में इतने पुरज़्म इनके ख़यालात हैं और कितना कुछ ये करना चाहती हैं। हिफ्ज़ा, आपसे हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जब आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं, उनका जोश और जज्बा देखती हैं तो आपको कैसा लगता है? मैं ख़ुद स्टूडेंट हूँ, मतलब ज़्यादा टीचर सपोर्टिंग रहे तो अपने लिए बहुत अच्छा है इंडिया के लिए। तो मैं भी एक टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट्स को बहुत सपोर्ट करती हूँ और मेरे भी टीचर्स मेरे को बहुत सपोर्ट करें यहाँ तक आने के लिए। तो मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट को कोडिंग तो सीखना ज़रूरी है। आई थिंक मतलब इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में कोडिंग को एज अ सब्जेक्ट ऐड करना, ना कि कोई स्किल, क्योंकि कोडिंग हर जगह यूज़ होती। तो इसलिए मेरा ये एक एम है कि इंडिया डेवलप होना। नॉर्मली हर प्रॉब्लम सॉल्व होती है इंडिया की, प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्लीकेशंस बना सकते हैं स्टूडेंट। हर स्टूडेंट का माइंडसेट डिफरेंट रहता है, हर किसी का अलग अलग न्यू आइडिया रहता है, लेकिन उन लोग क्रिएट नहीं कर सकते। कोडिंग से दे कैन क्रिएट देयर ओन एप्लीकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसा यूट्यूब है, यूट्यूब से अपन ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती है अपन कुछ भी उस पर देख सकते, सीख सकते। तो वैसे और जो इंडिया के प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होते हैं और इंडिया और ग्रो होता, डेवलप होता। बिल्कुल, तो आपने देखा कि किस तरह से हिफ्ज़ा ने बताया कि एक चूँकि ये स्टूडेंट रही हैं तो एक उस्ताद और एक तालिब इल्म का जो रिश्ता होता है वो कितना अहम होता है। हिफ्ज़ा, हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, लड़कियां जो आपके जैसी हैं, जो यंग जनरेशन है जो कि इस फील्ड में आना चाहती है, उनको किस तरह से क्या गाइडेंस मिल सकती है, किस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं? क्योंकि आजकल मोबाइल तो हर एक के हाथ में है, लैपटॉप भी सबके पास है, तो किस तरह से आप उनको गाइड करेंगी? ठीक है, जैसे आप बोले कि हर किसी के पास मोबाइल है, टेक्नोलॉजी के लिए लैपटॉप है, तो टाइम तो सबका फ्री है। गेम्स खेलना टाइम पास करने से अच्छा यूट्यूब से कुछ भी स्किल्स सीख सकते। नॉर्मली ऑनलाइन कोडिंग एक ऐसी चीज़ है जो अपन ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं रहती। इसमें ख़ुद का सॉफ्टवेयर डेवलप करके ग्रो कर सकते, सेल कर सकते। तो ये तो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है कि कोडिंग सीखना उन लोगों को। कोडिंग वर्क फ्रॉम होम हर चीज़ कर सकते, कोडिंग से लोग क्रिएट कर सकते, खुद का ऐप, अपनी मर्ज़ी से गेम्स क्रिएट कर सकते। तो इसमें मतलब, और हाँ, एज का भी देखना नहीं, एज लिमिट नहीं है कोडिंग में। आप कौन सी भी क्लास से स्टार्ट कर सकते और कब कितनी भी एज तक कर सकते। सीखना बहुत ईजी है, बट टाइम देना। और यूट्यूब फ्री है, आप यूट्यूब से सीख सकते। ऑनलाइन कोर्सेज भी है जो मैक्सिमम फ्री है, उससे भी आप सीख सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से हिफ्ज़ा ने कहा कि उम्र जो है वो कोई मायने नहीं रखती, बस सीखने का जज्बा ज़रूर है, वो होना चाहिए। हिफ्ज़ा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोडिंग है, डिज़ाइनिंग है, ये तो खैर आप एक प्रोफेशन के तौर पे अपना रही हैं, आपके शौक़ क्या क्या हैं, हॉबीज़ आपकी? मेरी हॉबीज़ है स्केचिंग। मैं स्केचिंग बहुत करती हूँ, बचपन से करती हूँ, तो इसलिए मेरे को डिज़ाइनिंग सीखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं जल्दी सीखी। हाँ, और मेरा एम है कि मेरे को एक एंटरप्रेन्योर बनना है। इंडिया में यूनिकॉर्न कंपनी स्टार्ट करना है, स्टार्टअप। यूनिकॉर्न कंपनी बोले तो जो भी $1 बिलियन डॉलर्स क्रॉस करती है उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न स्टार्टअप। तो इंडिया में फ़िलवक़्त बस 111 यूनिकॉर्न्स है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिकॉर्न मेरा रहेगा। बिल्कुल, और हमारी पूरी मुनसिफ टीवी की जो टीम है उसकी तरफ से आपके इस नेक इरादे को बहुत बहुत हम अपनी नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। और साथ ही साथ हिफ्ज़ा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमने अक्सर देखा है कि अक्सर जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के ऊपर वही अपनी कहीं ना कहीं, हालांकि आजकल उतना नहीं होता, फिर भी अपनी मर्ज़ी का उन्हें कोर्स करने देने की बात करते हैं, या फिर ये कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है। आपको क्या लगता है, चूँकि आप आज की लड़की हैं, कि किस तरह से उन्हें बच्चों के ऊपर छोड़ना चाहिए, बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, बच्चे को क्या करना चाहिए, ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। ठीक है, नॉर्मली इंडिया में हर पेरेंट्स की एक ही सोच है कि डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, ये जो लोग हर स्टूडेंट को सजेस्ट करते। तो मेरे हिसाब से किसी को एक स्किल नहीं रखना चाहिए, एक प्रोफेशन नहीं, एटलीस्ट 2 प्रोफेशन रखना चाहिए जिसमें मास्टरी होना उन लोगों की कंप्लीट। कि आजकल जनरेशन बदल रही, टेक्नोलॉजी बदल रही, तो इस हिसाब से 2 प्रोफेशन रहना ज़रूरी है। तो पेरेंट्स भी थोड़ा सोच के टेक्नोलॉजी के हिसाब से उन लोगों के बच्चों को सजेस्ट करना चाहिए कि उन लोगों को क्या करियर लेना है।
तो जिस तरह से हिफ्ज़ा से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, बेहद दिलचस्प हमारी ये बातचीत है और काफ़ी कुछ मालूमात भी हमारे तमाम नाज़रीन तक पहुंच रही है। विमेन स्टार प्रोग्राम में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे।